बेटी से नहीं लूंगी। पूर्णिमा के दो बच्चे थे, बेटा सुमित और बेटी साधना। सुमित और साधना दोनों ही उच्च शिक्षित थे और अच्छी नौकरी कर रहे थे। पूर्णिमा के पति भी रिटायर हो चुके थे और पेंशन पर अपना जीवन बिता रहे थे। कुछ समय बाद सुमित की शादी मानवी से हो जाती है और मानवी शादी के बाद अपने ससुराल आ जाती है। मानवी भी एक नौकरी पेशा लड़की थी। जब से मानवी शादी करके अपने ससुराल आई थी, घर की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हो गया था। बेटा सुमित देखो, अब तो बहू भी कमाने लगी है, घर में दो दो कमाई आ रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों साधना के नाम से एक आरडी खुलवा लो और हर महीने उसमें शादी के लिए कुछ रुपए डालना शुरू कर दो। महंगाई का ज़माना है बेटा, कल को उसकी शादी में भी तो हमें खर्च करना ही होगा। अचानक से इतने रुपए कहाँ से आएंगे? ठीक है मम्मी, मैं साधना के लिए एक आरडी खुलवा देता हूँ। माँ के कहने पर सुमित और मानवी हर महीने साधना की शादी के लिए कुछ रुपए जमा करने लगे थे। महीने की 1 तारीख को, अरे बेटा मानवी, आज तो तुम्हारी सैलरी मिल गई होगी ना? जी माँ जी, मेरी सैलरी तो 1 तारीख को ही आ जाती है। अरे बेटा, तो इसमें बताने की क्या बात है, इतना तो तुम्हें सोचना ही चाहिए। घर में छोटी ननद है, सैलरी मिलने पर उसके हाथ में जेब खर्च तो तुम्हें रखना चाहिए ना बेटा। अब सैलरी बस अपने लिए तो नहीं होती है, पूरे परिवार का अधिकार होता है उस पर। और छोटे ननद और देवर तो अपने बच्चों के समान ही होते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो साधना, ये मेरी तरफ से रख लो। थैंक यू भाभी। थैंक यू भाभी की बच्ची, सैलरी तो तुझे भी मिलती है ना, तो तू भाभी को कुछ नहीं देगी? चल, पॉकेट मनी ना सही, कभी कोई गिफ्ट ही दे दिया कर। देख लिया माँ, भैया छोटी बहन को कुछ देने से तो रहे, उल्टा मुझसे ही लेने के चक्कर में लगे हुए हैं। 2 महीने से वेट कर रही हूँ भैया कि कब मेरे पैसे जमा हो जाए और मैं ज़ारा की ड्रेस खरीद कर लाऊं। अब भैया वैसे आप मुझे 5,000 दे दो ना, मेरे आईफोन की ईएमआई में काम पड़ रहे हैं। अरे आईफोन की ईएमआई मैं दूंगा तो तू अपनी सैलरी का क्या करेगी? घर में तो तू 1 रुपया नहीं देती, करती क्या इतने पैसे का? ये देखो, छोटी बहन ने 5,000 रुपये क्या मांग लिए, अब ये पहले उससे पूरी तनख्वाह का हिसाब मांगेगा। अरे दे देना, 2 लोग मिलकर काम कर रहे हो, छोटी बहन को मना नहीं करना चाहिए। बच्ची है, अभी शौक है महंगे कपड़े जूते पहनने का, खर्च हो जाते हैं उससे पैसे। माँ का बेटी के लिए अंधा प्यार देखकर सुमित साधना को पैसे दे तो देता है, लेकिन उसे माँ की ये बात पसंद नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद, देखो सुमित, हो सकता है तुम्हें मेरी बात सुनने में ख़राब लगे, लेकिन ये तो गलत बात हुई ना कि हम कमाए तो घर के खर्चे चलाए, ईएमआई भरें, साधना की शादी के आरडी भरे, और वो कमाए तो बस सब पैसे अपने कपड़े और जूते पर उड़ाते। ब्रांडेड कपड़े पहनने का मन तो सबका करता है सुमित, लेकिन इंसान अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी जेब में कितना पैसा है उसके अनुसार कपड़े खरीदता है। साधना, आप कोई छोटी बच्ची नहीं है, आपको बोलना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं है मानवी, मैं सब करके देख चुका हूँ, मम्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके अनुसार बेटियाँ बस अपने लिए कमाती हैं, वो बेटी से रुपए लेकर घर खर्च नहीं चलाएंगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। हर महीने घर के तमाम खर्च करने के बाद सुमित और साधना की जेब बिल्कुल खाली हो जाती थी। ऊपर से पूर्णिमा का पूरा दबाव था कि वो दोनों जल्दी जल्दी रुपया जमा करके साधना की शादी करवा दे। इतना सब करने के बाद अगर उनके पास कुछ 1,000 रुपये बचते भी, तो वो भी पूर्णिमा जेब खर्च के नाम पर अपनी बेटी को दिलवा देती। कुछ महीनों के बाद मानवी की प्रेगनेंसी की खबर आती है। सुमित, प्रेगनेंसी में नौकरी और घर एक साथ मैनेज कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ऑफिस से आते आते इतनी थकान हो जाती है कि बिस्तर से उठने की ताकत भी नहीं बचती। मुझे नहीं लगता कि मैं फ़िलहाल जॉब कंटिन्यू कर पाऊँगी। अरे ठीक है ना, तुम्हारी तबीयत से ज़्यादा तो ज़रूरी कुछ भी नहीं है। देखो मानवी, अगर तुम्हें ठीक फील नहीं कर रहा तो तुम जॉब छोड़ दो और घर पर आराम करो। नौकरी का क्या है, नौकरी तो बाद में भी की जा सकती है। सुमित जैसे ही ये बात अपनी माँ को बताता है, उसकी सास पूर्णिमा के ऊपर चिंता के बादल मंडराने लगते हैं। अरे बेटा, ऐसे कैसे ये मानवी नौकरी छोड़ देगी हैं? अरे भाई, इसकी नौकरी के भरोसे पर ही तो हमने गाड़ी खरीदी थी। कितना खर्चा है घर में, गाड़ी की किस्त भरनी होती है, मकान के लोन का ईएमआई चल रहा है, इसके अलावा साधना की शादी भी तो करनी है ना। बेटा, इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें बच्चे की? मम्मी, आप कैसी बात कर रही हैं? अरे उसकी नाजुक हालत तो देखिए, जब तक उससे हुआ उसने किया ना, कभी घर की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा उसने, लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही है।
तो हम इस तरह उस पर दबाव तो नहीं बना सकते। और मम्मी, घर में तमाम तरह के खर्चे हैं, इसका मतलब हमारा बच्चा आने का समय गलत हो गया? माफ़ करना मम्मी, आपकी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। घर के खर्चों के बीच में आपको मेरे बच्चे को नहीं लाना चाहिए था। अरे बेटा, घर में जितने खर्चे हैं तू अकेला मैनेज नहीं कर सकता, मुझे बस इसी बात की चिंता है। और बेटा, हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, दुनिया की हर औरत करती है ना। माँ बनने का मतलब ये तो नहीं कि सब छोड़ छाड़ कर घर पर बैठ जाए। अरे इतनी अच्छी नौकरी रोज़ रोज़ थोड़ी ना मिलेगी। मम्मी, आपको बस नौकरी ही नज़र आ रही है। अरे आप शादी करके बहू लाई थी, सबसे पहले उसके बारे में सोचिए ना। माँ की दलीलों का बेटे सुमित पर कोई असर नहीं हुआ। महीने के अंत आते आते सुमित का हाथ बहुत तंग हो गया था। पापा, फ़िलहाल तो कुछ महीने मानवी नौकरी नहीं करेगी, लेकिन घर के खर्च तो हमें मैनेज करने ही पड़ेंगे ना। इसलिए जब तक मानवी घर पर है, घर के खर्च में आप मदद कर दीजिए। अरे बेटा, मुझे तो रिटायरमेंट के बाद बस ये पेंशन मिलती है, और इस पेंशन को भी तुम ले जाओगे तो कैसे होगा? बेटा, साल 1.5 साल में साधना की भी तो शादी करनी है। तू ही बता, साधना की शादी के समय किसके यहाँ जाकर हाथ फैलाएंगे हम लोग? सोचा था बहू की सैलरी से साधना की शादी के लिए पैसे जमा हो जाएंगे, लेकिन बहू तो पहले ही नौकरी छोड़कर बैठ गई। पिता का जवाब सुनकर सुमित हैरान परेशान सा होकर अपने कमरे में आ जाता है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं और क्या नहीं। अरे घर में इतनी तंगी है लेकिन किसी को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। साधना, देखो मुझे घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है, तुम्हें भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। जब तक तुम्हारी भाभी घर पर है, घर खर्च में तुम मदद कर दो। अरे कैसी बेतु की बात कर रहा है? वो कहाँ से पैसा देगी? बेटियों से पैसे लेकर घर नहीं चलाए जाते। जिस बेटी ने इस घर में जन्म लिया वो घर के खर्चों में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, लेकिन जो अभी साल भर पहले शादी करके इस घर में आई है, उसकी पूरी सैलरी पर आप अपना अधिकार जमाते हैं। ये कहाँ की समझदारी है माँ? ये तो नाइंसाफ़ी है। और ये खर्चा क्यों नहीं दे सकती? कोई मुझे बताएगा ये करती क्या है अपनी पूरी सैलरी का? भैया, मैं तो खुद आपसे अपने आईफोन की ईएमआई मांगने के लिए आने वाली थी, आप उल्टा मुझसे ही पैसा मांग रहे हैं। मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? क्यों, तुम्हारी सैलरी कहाँ चली गई? मैं कोई EMI नहीं देने वाला। 1 लाख का फ़ोन तुमने खरीदा है तो खुद भुगतो। अरे ये किस तरह से बात कर रहा है तू मेरी बिटिया के साथ? और मैंने ही मना किया है उसको घर में कोई भी पैसे देने के लिए। अरे बच्ची है, इतनी मेहनत से कमा रही है, उसकी कोई जिम्मेदारी उठाने की उम्र है क्या? माँ, मुझसे बस 2 ही साल छोटी है ये, कोई 12 साल की छोटी बच्ची नहीं है जो अपनी सैलरी खेलने कूदने में उड़ा दे। जिम्मेदारियाँ इसे भी समझ में आनी चाहिए। पिछले 4 सालों से ये कमा रही है, इसने आज तक घर में कोई पैसा नहीं दिया, तो आखिर अपने पैसों का किया क्या? अरे कल को उसकी शादी होगी, अपनी शादी के लिए 4 पैसे जमा कर रही है बच्ची, तो तुम्हें इसमें तकलीफ क्या है? ये भी अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर रही है। पापा की पूरी पेंशन भी इसी की शादी के लिए जमा हो रही है। मैं और मानवी कमाते हैं, हमारी तनख्वाह भी इसकी शादी के लिए ही जमा हो रही है। क्या घर की कोई और ज़रूरत है ही नहीं? हमारा पूरा परिवार मिलकर एक साधना की शादी के लिए कमा रहा है। आज हम रोटी खाए या ना खाए, लेकिन साधना की शादी के ठाट बाट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आपको पता भी है माँ, घर में कितना खर्चा है। 10,000 की तो आप दोनों की दवाइयाँ आ जाती हैं, राशन, बिजली का बिल, मकान और गाड़ी की EMI, सब मिला जुलाकर इतना खर्च हो जाता है कि दोनों के कमाने के बाद भी हर महीने मेरी जेब में 1,000-2,000 से ज़्यादा कुछ बचता नहीं। मेरे फ़ोन की हालत देख रही हैं आप? 6 महीने पहले इसकी स्क्रीन टूटी थी, आज तक नहीं बदलवा पाया हूँ मैं। और आपकी बेटी 1 लाख रुपए का फ़ोन जेब में लिए घूम रही है। ठीक है, आप सब लोग करते रहिए साधना की शादी के लिए पैसे जमा। मैंने और मानवी ने इसकी शादी के लिए जो RD बनाई थी, मैं उसे तोड़ने जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे तोड़ देगा? मेरी बेटी का पैसा है वो। माँ, 50,000 रुपये महीना कमाती है आपकी बेटी। 1 लाख का पर्स और 50,000 की घड़ी पहनना छोड़कर अगर ज़मीन पर पैर रखकर चलेगी ना, तो 2 साल में अच्छा खासा पैसा जमा कर लेगी। अरे तो इसकी शादी का सारा पैसा इसी से लूंगी क्या? बेटे से तो ले सकती है, तो बेटे से क्यों नहीं ले सकती? आप लीजिए मत लीजिए, आपको जो करना है आप देख लीजिए, लेकिन अब मैं अपनी तनख्वाह से इसकी शादी के लिए 1 रुपया नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो हमारी खुद भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ये सब तमाशा इस बहू के कारण हुआ है। ना ये नौकरी छोड़ती, ना मेरे बेटे को घर का खर्च चलाने में इतनी दिक्कत आती। माँ, अगर आपने एक और बार मानवी को इन सब के बीच में घसीटा ना, तो मैं अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़कर चला जाऊंगा। आपकी बातें अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। आप ठीक कह रहे हैं भैया, आपको सचमुच घर का खर्चा चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। अब से मैं घर खर्च में आपका पूरा साथ दूंगी।
आप खुशी खुशी मेरे भांजे के आने की तैयारी करिए। और भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब आपके नहीं मेरे कारण हुआ है, लेकिन मैं वादा करती हूँ आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा।